तब तक अश्विनी हांडा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर कांग्रेस के लीडर है। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का क्या नजरिया है जो हदबंदी कमीशन की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है। सर, बात ऐसे है कि हमारा जो नजरिया है वो बिल्कुल साफ था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से 370 की याचिका को पूर्ण विचार करने के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों के बाद उस पर जो है वो नजरसानी करने की बात की है, तो इससे पहले इस तरह की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भारत सरकार की जल्दबाजी है, क्योंकि जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के हालात हैं और जिस तरीके से डिलिमिटेशन रिपोर्ट सामने आई है, ये तवक्को जो थी वो पहले से ही थी जम्मू कश्मीर के लोगों को कि इसमें कुछ खास होने वाला नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट से जो है उस पर नजरसानी नहीं की गई है, उनको बाहर रखा गया है। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के हवाले से ये बात की गई है कि कश्मीरी पंडितों को जो है वो इसमें रिजर्वेशन देंगे, लेकिन उसमें ये भी साफ नहीं है, उसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात की गई है, खासकर कश्मीरी पंडितों की बात नहीं की गई है। ये भी एक जो है वो प्रश्न है हमारी तरफ से। दूसरी बात यह है कि पीओके जेके रेफ्यूजी जो है उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सिख भाइयों की तादाद है उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया इस रिपोर्ट के बारे में। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस रिपोर्ट में आप समझ लीजिए कि अगर आप इसको डेमोग्राफिकली देखें या ज्योग्राफिकली देखें तो ये स्टिक नहीं बैठती है जम्मू कश्मीर के लोगों के संदर्भ में। अगर राजौरी पुंछ का एरिया आपने कश्मीर के साथ मिला दिया तो कश्मीर से जब राजौरी पुंछ जाना होता है वो जो मुगल रोड है हमारा वो लगभग 6 से 8 महीने के लिए तो बंद रहता है। तो वह जब उसने अपने पार्लियामेंट के एमपी से मिलना होगा, जहां उसे असेंबली के अपने विधायक से मिलना होगा, तो वो कैसे मिलेगा? जहां उसको पहले जम्मू आना पड़ेगा, फिर जम्मू से उसको कश्मीर जाना पड़ेगा। ये जो चीजें हैं जो ध्यान में नहीं रखी गई हैं। और जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि जम्मू और कश्मीर की सीटें जो है हम उसको बराबरी करेंगे, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू की जो आबादी ज्यादा होने के बावजूद ये बराबरी नहीं हुई है। लगभग 43 सीटें जम्मू की हैं और 47 आज भी कश्मीर में है। तो हम कश्मीर और जम्मू में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के उस वाक्य को गलत ठहरा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अब बराबरी की बात है। तो इसमें बराबरी कहां है ये समझ नहीं आई। ठीक है सर, मैं आपके पास फिर से रुक करूंगा। रजनी सेठी जी हमारे साथ जुड़ी हैं इसका जवाब देने के लिए, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। रजनी सेठी जी, जो कांग्रेस ने सवाल उठाया उनका ये कहना है कि आप तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास के अंदर जम्मू को भी उतनी सीट मिलनी चाहिए थी, कश्मीर को भी उतनी सीट मिलनी चाहिए थी, तो ये डिफरेंसेस क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी जो आज परिसीमन की रिपोर्ट आई है उसमें किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन खत्म की गई है जम्मू की। मुझे लगता है कि एक सराहनीय कदम है और हम सबको इसकी सराहना करनी चाहिए। इस टाइम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने व्यूज को छोड़कर जम्मू कैसे आगे बढ़े, कश्मीर कैसे आगे चले, एक प्रोग्रेसिव कैसे हम अपनी स्टेट को बनाएं, वो उस तरफ ध्यान देना चाहिए। जहां तक बात है डिस्क्रिमिनेशन की, वो कह रहे हैं कि बराबरी नहीं हुई, और पिछले 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया यहाँ पर? आज तक तो कोई एक सीट भी जम्मू की नहीं बढ़ाई, तब उनको जम्मू की चिंता नहीं थी क्या? और आज अगर ये इनिशिएटिव लिया गया है, जम्मू की 6 सीटें बढ़ी हैं और कश्मीर की 1 सीट बढ़ी है, कहीं ना कहीं जो परिसीमन आयोग है